नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 84 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 84 को। यह आपकी 10 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम पोल साइंस सिविक्स के हमारे 7th चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम को पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वर्कशीट रहेगी। इस चैप्टर की अगर बात करें तो ये आपके क्लास 10 सोशल साइंस एसएसटी का सबसे ईजी और सबसे छोटा चैप्टर है। पिछले दिनों हमने इसी चैप्टर की एक वन शॉट वीडियो आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10 सोशल साइंस का एक जीनियस बैच अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर आपको क्लास 10 सोशल साइंस की जितनी भी वीडियोज़ है, चाहे वो चैप्टर्स की डिटेल वीडियो है, चाहे वो मैप वर्क की वीडियो है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है, या फिर सिंपल क्वेश्चन पेपर की वीडियो, वो सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इस पूरे चैप्टर को मैंने आपके साथ शेयर किया है। 40 से 45 मिनट का हमारा चैप्टर रहेगा, जिसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि कौन से क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं सेकेंड टर्म में। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र होता क्या है। ओके, वैसे हम 9th क्लास से लोकतंत्र को पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि 9th क्लास में हमारा जो पहला चैप्टर था लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, वहाँ से हमने शुरुआत की थी और यहाँ 7th चैप्टर तक 10th क्लास में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हम निचोड़ निकालेंगे इस चैप्टर में कि लोकतंत्र से हमने क्या समझा, क्या सीखा, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, क्या गुण हैं, क्या कमियाँ हैं, ये इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा में तंत्र। लोक का अर्थ होगा लोक और तंत्र का अर्थ होता है शासन। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासकों का चुनाव जनता खुद करती है। जैसे हमारे देश की बात करें, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। हमारे देश में सरकार का चुनाव कौन करते हैं? हम करते हैं। सरकार को बदलता कौन है? हम बदलते हैं वोट के द्वारा। ओके, तो ये लोकतंत्र कहलाता है। तो यहाँ पे लोकतंत्र तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस आज की वर्कशीट की बात करें तो इसमें हम क्या देखेंगे? हम बात करेंगे लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं की। ओके, उनको हम समझेंगे और हम ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है वो अन्य शासन प्रणाली से बेहतर कैसे है, यानी कि हम तुलना करेंगे अन्य शासन व्यवस्थाओं के साथ। अब जो अन्य शासन व्यवस्थाएं कौन कौन सी आ जाती है? इस अन्य में आ जाती है, यानी कि 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है मुख्य तौर पर। एक तो हो गया राजतंत्र। राजतंत्र कौन सा होता है? राजा वाला सिस्टम। ओके, यानी कि बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, यानी कि वो वाला सिस्टम। और एक होता है तानाशाही। तानाशाही मतलब हिटलर वाला, जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके। हिटलर मतलब ताकत के बल पर। और तीसरा सिस्टम जो हमारे देश में है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र तानाशाही और राजशाही से बेहतर कैसे, ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो विशेषता होती है जो यहाँ पर नहीं दी गई है, दी नहीं गई है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये कि लोकतंत्र में जनता अपने शासकों का चुनाव खुद करती है। पीपल कैन चूज देयर ओन गवर्नमेंट। हम अपनी खुद की सरकार को चुन सकते हैं ना, लोकतंत्र में चुन सकते हैं। क्या राजतंत्र में चुनते हैं? नहीं, राजा अपने आप बनता है। ओके, जो जिसका बेटा होगा अपने आप बनता जाएगा, हमसे थोड़ी पूछेंगे कोई। तानाशाही में हम चुनते हैं? बिल्कुल नहीं चुनते। ओके, तो सबसे बड़ी जो विशेषता होती है लोकतंत्र की कि लोकतंत्र में जनता अपने शासकों का चुनाव खुद करती है। दूसरी विशेषता, जनता लोकतंत्र में अपने शासकों को बदल भी सकती है। वी कैन चूज आवर गवर्नमेंट एंड वी कैन चेंज आवर गवर्नमेंट। चूज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पर ना तो हम चूज करते और ना ही हम चेंज करते, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो ये दो विशेषताएं जो ऐड कर सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरी जो विशेषता होती है कि लोकतंत्र में नागरिकों में समानता को बढ़ावा दिया जाता है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होता है। लोकतंत्र में चाहे वो पीएम हो चाहे वो पीएन हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। लोकतंत्र में पीएम का वोट भी एक होता है और पीएन का वोट भी एक ही माना जाता है। यानी यहाँ पर समानता होती है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। जबकि अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे भेदभाव किया जाता है। जो राजा होता है, डिक्टेटर होता है, उसी की चलती है, वहाँ पे कानून नहीं होता। 9th क्लास में आपने पढ़ा ना, लुई 16, जो लुई 16 है वो कहा करते थे, आई एम द स्टेट, मैं ही स्टेट हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही जज हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता। दूसरी जो विशेषता है जो लोकतंत्र को बाकी शासन व्यवस्था से बेहतर बनाती है वो ये कि यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा दिया जाता है।
व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा कैसे दिया जाता है कि लोकतंत्र में हमारे पास मौलिक अधिकार होते हैं, लोकतंत्र में हमारे पास कानूनी अधिकार होते हैं, लोकतंत्र में इस कानून का शासन होता है। तो इसमें हर व्यक्ति की अपनी एक वैल्यू होती है। जो अधिकार होते हैं वो अधिकार सरकार भी नहीं छीन सकती। वो अधिकार या उस आधार पर अगर कोई भेदभाव करने की कोशिश करता है तो नागरिक के पास अधिकार है, वो कोर्ट में जा सकता है। ओके, तो ये अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी इज्जत होती है। ऐसा बाकी जगह नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ना कानून है, ना मौलिक अधिकार है, ना कानूनी अधिकार है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में होता है। उसके बाद तीसरी जो विशेषता है कि इसमें बेहतर फैसले लिए जाते हैं। बेहतर फैसले कैसे लिए जाते हैं? जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, चाहे वो तानाशाही हो, राजशाही हो, तो वहाँ पे राजा फैसला लेता है या दरबार लगता है, बस ठीक है जी हो गया। यहाँ पे कैसा होता है? यहाँ पर पहले एक मुद्दा है, उसके ऊपर ऑफिशियल है, वो ड्राफ्ट तैयार करते हैं, उसके बाद कैबिनेट में उसकी चर्चा होती है, उसके बाद लोकसभा में चर्चा होती है, राज्यसभा में चर्चा होती है, मीडिया में चर्चा होती है, जनता के बीच में चर्चा होती है, बड़ा हो हल्ला होता है, तब जाकर के ये कानून बनता है। तो एक लंबी प्रोसेस होती है और उसमें जो भी कमियां होती है वो पहले डिस्कस की जाती है, उसको दूर किया जाता है। तो यहाँ पर फैसले देरी से ज़रूर होते हैं, लेकिन होते बढ़िया है, अच्छे फैसले लिए जाते हैं जिसमें ज़्यादातर लोगों की भलाई हो। इसके बाद यहाँ पे टकराव को टालने और संभालने का तरीका देता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में टकराव कम होते हैं। जब जैसे अपने देश की बात करें तो बहुत अधिक विविधता है, लेकिन क्या टकराव देखते हैं? कभी कभी अक्सर टकराव हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम सब मिल कर के रहते हैं। हम जैसे भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पर, या फिर हम क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे हम अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं, क्योंकि कानून से जुड़े हुए हैं। कानून सबके लिए एक समान है और यहाँ पर सबको एक समान अधिकार भी दिए जाते हैं और सभी को एक समान सुरक्षा भी प्रदान की जाती है, संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। तो ये अगर हम इस शासन व्यवस्था की बात करें तो ये शासन व्यवस्था विविधता वाले देशों में सबसे बेहतर होती है। जहाँ पे अगर लोकतंत्र ना हो और वहाँ पर विविधता हो तो क्या होगा? किसी न किसी पक्ष के साथ वहाँ पर गलत होता है। चाहे हम इराक की बात करें, चाहे हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, क्यूबा की बात करें, मिस्र की बात करें, सब देशों में ऐसा ही हुआ है। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, भेदभाव की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसके साथ साथ लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। जैसे कानून हमने बनाया, हमें लगता है कि वो सही नहीं है, अमेंड किया जा सकता है। हमने शासकों को, सरकार को चुना, हमें लगता है कि वो गलत सरकार है, ठीक से शासन को नहीं चला पा रहे, बदल देंगे अगले चुनाव में, वोट नहीं देंगे उनको। ओके, तो ये कुछ विशेषताएं होती है जो लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर बनाती है। तो यहाँ पर हमने समझा कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र बाकी शासन व्यवस्थाओं से कैसे बेहतर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 2 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ओके, उसको बढ़ावा देता है। इस कथन की हमें व्याख्या करनी है। ठीक, तो लोकतंत्र है उसमें लोकतंत्र ने नागरिकों को गरिमा और आज़ादी प्रदान की है। भारत में कई सामाजिक वर्ग हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्पीड़न झेला है, भेदभाव को झेला है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के फलस्वरूप इन वर्गों के लोग भी आज सामाजिक व्यवस्था में ऊपर उठ पाए और अपने हक को उन्होंने प्राप्त किया है। लोकतंत्र सभी नागरिकों को मौलिक और कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं और उन्हें उन कानूनी अधिकारों को, उन मौलिक अधिकारों को सरकार भी उनसे छीन नहीं सकती। तो इस तरीके से हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हमारी एक वैल्यू होती है और यूँ कह सकते हैं कि हमारी गरिमा होती है लोकतंत्र में, जो कि बाकी शासन व्यवस्थाओं में नहीं होती। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा जो हमारा प्रश्न रहेगा आज की इस वर्कशीट का, कि अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण लेकर के बताइए कि लोकतंत्र शासन की अन्य प्रणाली से किस प्रकार बेहतर है, यह हमें बताना है। ठीक, तो लोकतंत्र में जनता अपने शासकों को खुद चुनती है। ओके, पहली जो विशेषता है कि लोकतंत्र में ये हमारे जीवन से जुड़े ना, हमारे घर वाले पेरेंट्स चुनते हैं ना, वोट डालते हैं। तो लोकतंत्र में जनता अपने शासकों को खुद चुन सकती है, बाकी में तो नहीं होता ऐसा, यही होता है। लोकतंत्र में जनता है वो अपने शासकों को बदल भी सकती है। वी कैन चूज और वी कैन चेंज, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, चूज भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है। अपने आसपास हम देखते हैं, एक बार हमने विधायक को चुना, एमपी को चुना, अच्छा नहीं लगा, दूसरी बार बदल दिया, अच्छा लगा, दूसरी बार चुन लिया, करते हैं ना ऐसा। तीसरा, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, जबकि अन्य शासन व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कानून होता है, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएन हो, चाहे वो आम नागरिक हो, सबके लिए एक जैसा कानून होता है, हमें कानून का पालन करना होता है।
लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है, यानी कि समानता होती है। एक ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी हैं तो उनका वोट की वैल्यू अलग होगी, पीएम का वोट हो चाहे वो पीएन का वोट हो, एक ही माना जाएगा। अंबानी अडानी का वोट हो चाहे वो आपके पेरेंट्स का वोट हो, एक जैसी वैल्यू है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी समानता का अधिकार नहीं होता। लोकतंत्र है वो नागरिकों में समानता के भाव को बढ़ावा देता है, क्योंकि पूरे देश में सभी के लिए एक जैसे नियम कायदे कानून तय किए जाते हैं, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो उसे उन्हीं नियम कायदे कानूनों को मानना होता है, पालन करना होता है। भेदभाव नहीं होता, ना जाति के आधार पे, ना रंग के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना भाषा के आधार पे, ना क्षेत्र के आधार पे, सबको एक समान अधिकार मिले हुए, सबको आगे बढ़ने के लिए बराबर का मंच मिला हुआ, स्टेज मिला हुआ है। यह हमारे ऊपर है कि हम उसका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। इसके साथ साथ लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र में हमारे पास कानूनी अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, और वो अधिकार हमसे सरकार भी नहीं छीन सकती। इसके साथ साथ लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश रहती है, यानी कि अगर हमें लगता है कि सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही, हम उसको बदल सकते हैं। हमें लगता है कि कोई कानून है वो बेहतर नहीं है, उसको हम अमेंड कर सकते हैं, ओके, संशोधन किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि लोकतंत्र के परिणाम, ये पूरा जो चैप्टर है वन शॉट वीडियो में ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 40 से 45 मिनट का पूरा चैप्टर है और सारे कंसेप्ट आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।